हेलो, अच्छे बने रहिए। पहले से तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पर्किन रिएक्शन। रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है रिएक्टेंट हम लोग क्या लें। ठीक है, तो एक हम कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड। ठीक है, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड या हेट्रोसाइक्लिक, आप लोग जानते ही हो। दूसरा वाला इसमें लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, दूसरा वाला जो इसमें लिया जाता है रिएजेंट, एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और सोडियम एसीटेट। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड है क्या रिएक्टेंट में। फिर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है क्या। तो जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा तो किस तरीके से बनेगा एक बार मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है, हमने इसकी रिएक्शन करा दी CH3 COO CO CH3 से। ठीक है, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड in the presence of sodium acetate और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास इस तरीके का कुछ बनेगा, इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड। समझ रहे हो। अब सिनेमिक एसिड के साथ साथ बना ये। अब कोई बच्चा कहेगा सर ने तो वैसे ही लिख दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। समझा रहा हूं ना, 5 मिनट तो दो। ये ऐसे करके बना, दैट विल बी द सिनेमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। चलिए तो मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म में ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर इसका पॉलराइजेशन कराया, मैकेनिज्म के बाद ट्रिक भी बताने वाला हूं, सेकंड नौ का क्वेश्चन है। तो यहां पे आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव प्लस उसमें हमने बेस डाला, तो बेस डालने पे यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेस, तो क्या होगा इस तरीके से बना। ये क्या करेगा, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पे अटैक कर जाएगा। तो पॉजिटिव पे अटैक करके जो साइक्लिक स्टेट एक बनती है वो हमारे पास क्या होती है बताओ, इस तरीके से साइक्लिक स्टेट बनी। इसमें CH2 देख रहे हो आप लोग, ये रहा CO यहां आ गया। ठीक है, देख पा रहे हो, ओ ये रहा, देख रहे हो CO, और ये रहा हमारे पास CH3। अब मान लो ये इसका पॉलराइजेशन हो जाए, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला यहां अटैक कर जाए, तो इसको बच्चों हम बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, C6H5CH। ठीक है, और यहां पे चला गया O और यहां आ गया मान लीजिए CO, CH3 है ना, ये बन गया CH3 और ये इसका O है ये।
ये आ गया O, ये आ गया CO, ये आ गया CH2, ये आ गया इस तरीके से। अब जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी में डालेंगे, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है टूट जाएगा। अब टूट गया तो ये मान लो इधर आया, ये मान लो इधर चला गया। तो अब हमारे पास जो बचा वो बचा C6H5CH, ये O, इधर ये आप CO देख रहे होंगे, ये इस तरीके से हो गया होगा, ये CH3 बना और इधर CH से गया CH2, इधर CO, इधर O नेगेटिव। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे ही हम हीट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला है, तो यहाँ से ये वाला इधर शिफ्ट हो जाना, ये इधर टूट जाएगा। जब इधर टूट जाएगा तो आपके पास क्या बचा, C6H5, ये CH है यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ जाने वाला है COH वाटर से। तो ये बन गया हमारे पास बच्चों सिनेमिक एसिड, और सिनेमिक एसिड के साथ साथ ये हमारे पास क्या बना CH3COH। समझ रहे हो, ये पूरी मैकेनिज्म है। अब जो नेट वगैरह वाले बच्चे हैं, जेई वाले बच्चे, उनको ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा इसमें इंटरमीडिएट कौन सी बनती है, आप लगा के आओगे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो प्रोडक्ट समझ में आ ही रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप प्रोडक्ट भूल गए तो कैसे बनाना है, इतना तो रिएक्टेंट तो समझ में आता है। तो चलें करें क्वेश्चन। चलिए, ये तो थी बड़ी वाली प्रोसेस जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म। अब समझाएंगे आपको ट्रिक, उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स इसकी क्या होने वाली है, देखिए सेकंडों में आप परकिन रिएक्शन का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये तो है ही है, प्लस ये जो आप CH3 देख रहे हो ना, इसको ऐसे लिखिए COOCO CH3। वाटर निकाल दो, जैसे ही बेस डालोगे वाटर निकाल दो, वाटर डाल के इसको जोड़ो C6H5, वाटर निकाल करके जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ बचा CH, डबल बॉन्ड CH, CO, O, CO, CH3। अब हाइड्रोलिसिस करिए, टूट जाएगा वाटर मॉलिक्यूल से, इधर चला जाना है तो यहाँ पे H चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो ये सिनेमिक एसिड बन गया C6H5 CH, डबल बॉन्ड CH, COOH प्लस एसिटिक एसिड। क्या कहते हो, समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा देता हूँ, समझिएगा जरा। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया ये वाला क्वेश्चन और आपसे बोले बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड आया हुआ है, इधर ये एसिटिक एनहाइड्राइड आया हुआ है, तो परकिन रिएक्शन ही होगी। तो चलिए करते हैं इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO को ऐसे लिख लें थोड़ा सा, प्लस इस एसिटिक एनहाइड्राइड को आप ओपन करके लिखें ऐसे करके, COO CH3। वाटर निकाल दीजिए, वाटर निकाल दिया। अब बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CO CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, टूट जाएगा, वाटर जोड़ दीजिए दोबारा से, तो क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, COOH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड चला गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अभी भी एक आध बच्चे को कहे कोई बच्चा सर मेरी समझ में नहीं आया, ट्रिक से समझिए आप लोग। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कभी एल्डिहाइड एनहाइड्राइड के साथ किसी बेस के साथ आ रहा है तो वहाँ पर किन रिएक्शन होगी। उसने क्या दे दिया, ऐसे करके दे दिया आपको सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसमें ये CO देख पा रहे हो आप लोग, ये रहा,
अब क्या करो, इसके हाइड्रोजन से निकाल दो इसे। मान लो यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, इस H को आप ऐसे लिख लोगे, H2O निकाल दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना CH, यहाँ पे बना CO, O, COCH3। बताओ बात समझ में आई? अब यहाँ हमारे पास ये चीज़ है। अब थोड़ा सा जब हाइड्रोलिसिस करोगे आप लोग तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से निकल गया। अब निकल गया तो यहाँ पे जो OH है वो आना है और यहाँ से ये निकल जाना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, प्लस एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये थी हमारी परकेन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर समझ में आई हो तो फिर थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ओके, सी यू।